25-30 लाख रुपए की गाड़ी शहीद हो चुकी है आज। 7:30 पौने 8 बजे मैं दुकान के नीचे कमरे में सोया हुआ था तो आवाज़ आई। जब आवाज़ आई तो मैं जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामबन जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें, रामबन जिला इस समय भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। आप जा रहे थे कहीं? नहीं, मैं दुकान पे था। दुकान पे थे? कब हुआ था? उस पर क्या मंजर था वहाँ? 7:30 पौने 8 बजे मैं दुकान के नीचे कमरे में सोया हुआ था तो आवाज़ आई। जब आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला, देखा मेरे दरवाजे के आगे मलबा आ गया था। उसके बाद मैंने दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकला तो फिर और मलबा आ गया। हम इधर आके रुक गए ऊपर और देखते रहे, हमारे सामने आंखों के सामने चल रहा। लगातार भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक रामबन के धर्मकुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 40 रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश और बादल फटने के बावजूद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 100 से अधिक फंसे हुए ग्रामीणों को बचाया है। बताया जा रहा है कि नाले के उफान पर होने से आई बाढ़ में कई वाहन बह गए। यातायात विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नाशरी और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर बारिश जारी है और यात्रियों को मौसम में सुधार होने और सड़क साफ होने तक मुख्य सड़क पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बहुत खौफ नज़र आता है। हम तो सोच रहे थे, शायद हम उधर खड़े थे, हम सोच रहे थे तो बचेंगे जाने में। फिलहाल देखिए दुकानदार से भी हमने बात किया है। ये देखिए कुछ लोग इस समय जा रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आप अभी मुंबई से आए, ये 2 भाई पंजाब से। हाँ, तो काम धंधे के लिए आए हुए थे इधर पे। तो अभी बीच में कैसा ना पूरा पहाड़ी गिर गई है, गाड़ी 2-4 खाई में भी गिर चुकी है। हाँ। तो अपनी जान बचा के वापस जा रहे हैं हम लोग अपने घर पे। कितनी परेशानी आ रही है आपको? बहुत परेशानी है। 20 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। किलोमीटर दूर से पैदल तब आ से रहे हैं। सुबह 4 बजे से हम बैठे हैं ठंड में, ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी। आग जलाई है किसी जगह, वहाँ पर बैठे हैं। कम से कम 2000 बंदा था वहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं। अब निकले कुछ वहाँ ही बच्चों के साथ वहाँ ही फंसे हुए हैं। अब वहाँ हमें तो निकलना है, चोट भी आई है घुटने पे। अब क्या करेंगे वहाँ बैठ के, क्योंकि 1 हफ्ता बोल रहे हैं रास्ता तो खुलेगा नहीं, रास्ता सारा ब्लॉक है। और पीछे से यहाँ तक अभी रास्ता बंद है। आगे जाके देखो क्या होगा। अभी किसी से कोई बात हुई? कोई अधिकारी आया था? किसी ने बात की? किसी के साथ बात, किसी के लिए अब रोड वालों के साथ बात की तो वो बोल रहे हैं कम से कम 1 हफ्ता लगेगा इसको साफ करने में। आप जा कहाँ रहे हैं? अब कश्मीर जाना था, लेकिन अब वापस जा रहे हैं घर पे। अब पंजाब जाना है, पठान। जब लैंडस्लाइड हुई तब आप उस समय वहीं पे मौजूद थे? हाँ, वहीं थे। क्या मंजर था ये वहाँ का उस बोलते समय? हैं बादल फटा हुआ है। बादल फट गया, पूरा ट्रक, पूरी गाड़ियाँ दब गई मलबे के अंदर और कुछ गाड़ियाँ बह भी गई। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? आप ये बताएं। अपनी आंखों से देखा, हमने खिड़की से छलांग लगाई है, फिर कूदे हैं। ड्राइवर ने हमें पहले ही बोला कि आप निकलो, अपनी जान बचानी है तो आप निकलो। अब फिर निकले हैं वहाँ से। कौन सी गाड़ी में थे आप? हम स्लीपर में थे। स्लीपर बस में थे आप? बस में। तो बस फंस चुकी है? बस फंस चुकी है। अब मशीनें हैं वहाँ पर, अब देखते हैं निकलेगी अभी नहीं। ये किस जगह पर हुआ है? इसी जगह पर हुआ है? नहीं, हम रामबान से भी आगे थे, 10 किलोमीटर पीछे बनाल से। अच्छा, 10 किलोमीटर पीछे है बनाल। तो आप भी कहाँ से पैदल आ रहे हैं? बनाल से ही लगभग 10 किलोमीटर, हमें 20 किलोमीटर पैदल चले हैं वहाँ से। सुबह से निकले हैं वहाँ से, चाय पिए रास्ते में। बस कुछ खाने पीने का कोई बंदोबस्त हुआ है? कुछ कुछ किसी जगह नहीं, खाली चाय पिए रास्ते में, वो भी अपने पैसों से। तो अब कैसे जाएंगे, क्योंकि रोड रोड तो बंद है। अब देखते हैं जम्मू जाके मिलेगी गाड़ी पंजाब की। अब इसी हाल भारी बारिश की वजह से हुई इस तबाही का मंजर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह का वो मंजर रहा होगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह राजू भी खुद लोगों के बीच में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी स्थिति का आकलन करने के लिए एक बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने
कीमती जिंदगियों को बचाने में त्वरित कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी के नेतृत्व वाले जिला प्रशासन की भी सराहना की है।